और ये समय होगा जब हम वचन की ओर चलेंगे। और सबसे पहले तो आप सब लोग घर पे हैं, मैं ऐसा विश्वास करता हूं, सेफ हैं, मैं ऐसा भी विश्वास करता हूं। और जैसा कि आप जानते हैं कि ये समय है कोरोना का, ये समय है जब गवर्नमेंट की गाइडलाइंस है कि हम लोग घर पे रहें, हम बाहर ना घूमें। तो मैं विश्वास करता हूं आप आराम कर रहे होंगे। और पता है कुछ लोग हैं जो ऐसा बोलते हैं कि आराम कर करके थक गए हैं, परेशान हो गए हैं। और परेशानी कहां से आती है, फ्रस्ट्रेशन कहां से आता है, ये जो डिस्कंफर्ट की आत्मा है वो कहां से आती है? वो आती है शैतान की ओर से। परमेश्वर हमें क्या देता है? मत्ती 11:28 में क्या लिखा है? मत्ती 11:28 में लिखा है, हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। और ये समय है जब हम इतने सालों से लगातार मेहनत कर रहे थे अपने परिवारों के लिए, अपने लोगों के लिए, सुबह से लेकर रात तक काम करते थे, मेहनत करते थे, भाग दौड़ करते थे। ये समय परमेश्वर ने दिया है कि हम अपने परिवार के साथ समय बिताएं। ये समय परमेश्वर ने दिया है कि हम परमेश्वर के चरणों में आए। ये समय परमेश्वर ने हमें दिया है कि हम उसकी बातों को और सीखें। आलस करने के लिए नहीं बोला है, आराम करने के लिए जरूर बोला है। परमेश्वर ने सबत का दिन बनाया आराम करने के लिए, आलस करने के लिए नहीं बोला है। जब आप घर पे भी मौजूद हैं, जब आप घर पे भी बैठे हैं, तो आपको आलस नहीं करना है, आराम कीजिए। मगर बहुत सारी नई चीजें हैं करने के लिए। क्या कीजिए? व्हाट्सएप पे चैट, व्हाट्सएप पे बातें। मैं आपको बताता हूं कि जब हम महामारी के दौर में चल रहे हैं और ऐसे में क्या करना चाहिए ये हम सोच नहीं पाते। और होता क्या है, सुबह उठते हैं और हम व्हाट्सएप पे शुरू हो जाते हैं लोगों से चैट करना। और दो तरह के मैसेजेस कोरोना के समय में मैं बहुत ज्यादा देख रहा हूं, और वो ये दोनों तरीके बिल्कुल कॉन्ट्राडिक्टरी मैसेज हैं। एक ये बोलता है कि ये जो बीमारी आई है, ये जो महामारी आई है, ये आई है परमेश्वर की ओर से, क्योंकि वो हमसे नाराज है और वो हमको सबक सिखाना चाहता है। और दूसरा मैसेज जो आता है वो बोलता है ये आई है शैतान की ओर कि ये मैसेज जहां से भी आ रहे हैं शायद वचन पे से निकल के नहीं आ रहे हैं। जब इस तरह के कोई मैसेज आते हैं तो गवर्नमेंट ऑफ अनाउंसमेंट के जो मैसेजेस हैं उसको आप जब देखते हैं तो आप देखिए कि उसका जो सोर्स है वो गवर्नमेंट की तरफ से हो, तब वो ऑथेंटिक है। और जब पाप और पुण्य की बातें, स्पिरिचुअल बातें जब होती हैं, तो जब वो मैसेजेस आपके पास आते हैं तो उन मैसेजेस में हमें देखना क्या है कि वो कहां से निकल के आ रहे हैं। अगर उसका सोर्स वचन है तो वो सही है, उस पर विश्वास करना चाहिए। और अगर सिर्फ गपशप की बातें हो रही हैं तो उस पर हमें विश्वास नहीं करना चाहिए। हाँ, ये समय है जब हम देख रहे हैं कि बड़ी महामारी फैली है, बहुत सारी चीजें हो रही हैं। और हाँ, हम ये भी जानते हैं कि अंत के दिनों में ये होना लाजमी है। मैं एक आयत आपको पढ़वाना चाहता हूं जो अंत के दिनों की बात करती है, जो हमें मिलती है लूका की इंजील, उसकी 21वें बाब और 11वीं आयत। क्या कहती है वो? और बड़े बड़े भूडौल होंगे, बड़े बड़े भूडौल होंगे, यानी कि अर्थक्वेक। अभी कुछ महीने पहले, पिछले महीने भी एक अर्थक्वेक आया। और मैं आपको एक चीज बताऊं, 2019 अप्रैल से लेके और मार्च 2020 तक लगभग पूरी दुनिया में 2400, जी हाँ 2400 अर्थक्वेक छोटे और बड़े टाइप के हुए हैं। यानी कि अर्थक्वेक्स जो जिनकी बात हो रही है भूकंप की, वो हो रहे हैं। और क्या लिखा है वहां पे? और जगह जगह अकाल और मड़ियां पड़ेंगी। अकाल होगा। आप जानते हैं पिछले साल पानी की कितनी कमी हुई। चेन्नई के अंदर पानी खत्म हो गया था, साउथ अफ्रीका के अंदर वाटर इमरजेंसी थी जहां पर राशनिंग हो गई थी पानी के ऊपर। दुनिया भर में पानी खत्म हो रहा है, अकाल की बातें आ रही हैं। और क्या लिखा है उसमें? और महामारी की बातें लिखी हैं। आज हम किस दौर में जी रहे हैं? आज चारों तरफ हम देखते हैं तो महामारी है। आज सुबह की न्यूज यह है कि हमारे देश में भी 1 लाख कोरोना के मरीज बढ़ गए। और क्या लिखा है उसमें? और आकाश में भयंकर बातें और बड़े बड़े चिन्ह प्रकट होंगे। अब आप ये देखिए कि ये सारी चीजें हमारे साथ हो रही हैं, तो हमें क्या करना है? क्या व्हाट्सएप पे मैसेजेस करने हैं कि देखो टिक करो भूकंप हो गया, टिक करो देखो महामारी हो गई, टिक करो देखो भूईडोल हो गया, टिक करो देखो आकाश में ऐसे ऐसे चिन्ह हो रहे हैं, टिक करो। जी नहीं, हमें टिक नहीं करना है। हमें क्या करना है? हमें फोकस रहना है। और किस चीज पे अपना निशाना बनाना है? उस अनंत जीवन पे, प्रभु यीशु मसीह के वापस आने पे, उस अनंत जीवन पे हमें अब विश्वास करना है और उसकी तरफ निशाना लगाते हुए, उस पर फोकस बनते हुए अपने जीवन को आगे बढ़ाना है। मैं जब इन मैसेजेस को देखता हूं या लोगों की बातें सुनता हूं तो मुझे बड़ा अजीब सा लगता है। ऐसा लगता है जैसे किसी वीडियो गेम की बातें हो रही हैं कि एक स्टेज होगी जब यीशु मसीह आएगा, उस स्टेज से पहले हम लोग टिक कर रहे हैं। पहला राउंड क्लियर हो गया, दूसरा राउंड क्लियर हो गया, चौथा राउंड क्लियर हो गया, 8वां राउंड क्लियर हो गया। ये बात तब सही होती जब हमें पता होता कि इस गेम में कितने राउंड्स हैं, कितनी स्टेजेस हैं, 12 हैं, 15 हैं, 8 हैं, 10 हैं, तो शायद हम टिक कर सकते थे।
मगर वचन क्या कहता है? वचन आपको एक बात बताता है। वचन कहता है आखिरी दिनों के लिए, मत्ती 24 और 44 में क्या लिखा है? इसलिए तुम भी तैयार रहो, इसलिए तुम भी तैयार रहो, क्योंकि जिस घड़ी के विषय में तुम सोचते भी नहीं हो, जिस घड़ी के विषय में तुम सोचते भी नहीं हो, उसी घड़ी मनुष्य का पुत्र आ जाएगा। उसी घड़ी मनुष्य का पुत्र आ जाएगा। मैंने बोला ये कोई वीडियो गेम नहीं है, ये कोई गेम नहीं है जिसमें कोई स्टेजेस चल रही हैं कि आखिरी स्टेज में परमेश्वर का पुत्र आने वाला है और हम 3 स्टेज पहले सारी चीजें सुधारने की कोशिश करेंगे। हमें नहीं पता कि कौन सी रात को वो आ जाएगा। मेरे साथ और निकालें एक आयत को जिसको भी आप पढ़ें। और उससे पहले मैं आपको एक चीज और बताना चाहता हूँ, एग्जाम्पल देना चाहता हूँ। जैसे हम स्कूल में पढ़ा करते थे तो हमें पता था कि एग्जाम्स होने वाले हैं साल के एंड में, और हम लोग क्या करते थे, बहुत सारे लोग पढ़ने में अच्छे थे। हम जैसे लोग क्या करते थे, अभी तो 6 महीने पढ़े हम पढ़ लेंगे, अभी तो 3 महीने पढ़े हम पढ़ लेंगे, अभी तो 2 महीने पढ़े हम पढ़ लेंगे। और करते करते वो रात आ जाती थी जब हम परमेश्वर के सामने घुटने टेक के बैठते थे और कहते थे, पिताजी बस इस साल पास करा दीजिए, बस इस साल निकाल दीजिए, बस इस साल हमें पास करा दीजिए और अगली बार हम पढ़ाई करेंगे। ये उसी तरीके से है मित्रों, ये समय कब आ जाएगा किसी को नहीं पता। हमें क्या करना है, क्या वो चीजें हैं जो हमें करनी होंगी इस दौरान पे। मेरे साथ निकालें मत्ती की इंजील उसका 24वां अध्याय और उसकी 13वीं आयत। पहली चीज हमें क्या करना है? परंतु जो अंत तक धीरज धरे रहेगा उसी का उद्धार होगा। किसका उद्धार होगा? जो अंत तक धीरज धरे रहेगा। आज जब हम इस महामारी के दौर से गुजर रहे हैं, क्या हमारे दिलों में घबराहट है? क्या हम डर रहे हैं कि ये बीमारी हम तक भी पहुंचने वाली है? क्या हम घबराए हुए हैं कि हमारे लोगों तक पहुंचने वाली है? हाँ, हो सकता है कि ये सारी चीजें दुनिया में हो रही हैं, हो सकता है कि शायद ये हम तक भी पहुंच जाए, मगर जरूरी क्या है? जरूरी ये है कि हम अपना धीरज बनाए रखें, हम अपने आप का धीरज बना के रखें और विश्वास किस पे करें? परमपिता परमेश्वर पे, खुदावंद यीशु मसीह पे, कि हमारे साथ जो होगा उसकी मर्जी से होगा, और अगर उसकी मर्जी से होगा तो वो सही ही होगा, वो गलत नहीं हो सकता। हमें सबसे पहली चीज क्या करनी है? धीरज बना के रखना है। दूसरी चीज क्या करनी है? लूका की इंजील उसका 12वां अध्याय और 40वीं आयत क्या कहती है? तुम भी तैयार रहो, तुम भी तैयार रहो। ये नहीं कह रही है कि आराम करते रहो या सोते रहो या आलस करते रहो। हाँ, ये दिन दिए गए हैं जब काम कम है, आप आराम कर सकते हैं, मगर सिर्फ आराम ही नहीं करना है। क्या करना है? तैयार रहना है। क्या करना है? तैयार रहना है। आगे क्या लिखा है? क्योंकि जिस घड़ी तुम सोचते भी नहीं, जिस घड़ी तुम सोचते भी नहीं, उस घड़ी मनुष्य का पुत्र आ जाएगा। उस घड़ी मनुष्य का पुत्र आ जाएगा। तो हमें स्टेजेस काउंट नहीं करनी है, हमें चेक मार्क्स नहीं लगाने हैं, हमें आज से अपने आप को प्रिपेयर करना है। हमें प्रिपेयर्ड रहना है कि जब परमेश्वर आ जाएगा तो उससे पहले हम उस स्थिति में आ जाएं, उस हालात में आ जाएं, अपने विश्वास को इतना मजबूत कर लें कि जब यीशु मसीह आए तो वो हमसे कहे कि चल, तेरे को मेरे साथ चलना है। जरूरी है कि हम अपने विश्वास में मजबूत रहें। और क्या करना है? इसी लूका की इंजील में से निकालें 21वीं आयत, 21वां अध्याय और उसकी 36वीं आयत। उसमें भी एक बात लिखी है और ये सबसे इंपॉर्टेंट बात मुझे लगती है जो करनी है। क्या करना है? इसलिए जागते रहो, जागते रहो और हर समय प्रार्थना करते रहो, और हर समय प्रार्थना करते रहो। प्रार्थना करो अपने आप के लिए, प्रार्थना करो अपने विश्वास के बढ़ाए जाने के लिए, प्रार्थना करो तैयारी के लिए। और तैयारी क्या है? विश्वास का बढ़ाया जाना, आपका पापों का अंगीकार किया जाना। आप बेहतर समझते हैं कि क्या गलतियां आपसे आपके जीवन में हुई हैं। जनरल प्रार्थना मत कीजिए कि मेरे पापों को माफ कर। अपने पापों को आप बेहतर ढंग से जानते हैं। जब आप घुटनों पे अपने परमेश्वर के सामने जाते हैं तो नाम लेके बोलिए कि मुझे क्रोध आया था, मैंने झगड़ा किया था, मैंने किसी को बुरी निगाह से देखा था। ये सारी बातें बोल बोल कर अपने पापों का अंगीकार कीजिए। और अंगीकार करने का मतलब क्या है? जब आप तैयारी कर रहे हैं, अंगीकार करने का मतलब यह है कि आप उसको वापस नहीं दोहराएंगे। तो पापों का अंगीकार करें और विपत्तियों से बचने के लिए धीरज बनाए रहो और विपत्तियों से बचने के लिए प्रार्थना करते रहो। प्रभु यीशु मसीह ने भी बोला है कि दुआ करते रहो कि वो दिन जितने ज्यादा हो सके वो टलते चले जाएं। दुआ करते रहो कि वो दिन दूर चले जाएं। ऐसा ना हो कि वो दिन सर्दियों के दिनों में आए। बहुत सारी बातें परमेश्वर ने के पुत्र यीशु मसीह ने बोली हैं और कहा है कि नहीं, आपको क्या करना है? इन विपत्तियों के लिए तैयार रहना है। क्या नहीं करना है? घबराना नहीं है। क्या करना है? धीरज बांधे रहना है, तैयारी करनी है। और जब प्रार्थना कर रहे हैं आप तो अपने लिए करें, अपने पड़ोसियों के लिए करें, अपने बच्चों के लिए करें, अपने खानदान के लिए करें, अपनी कलीसिया के लिए करें और उन लोगों के लिए भी करें
जिन लोगों तक अब तक खुदावंत का नाम नहीं पहुंचा है। देखिए, जब प्रार्थना की बात आ रही है तो सिर्फ हम मसीह लोग हैं, मसीह लोगों का काम सिर्फ खुद को बचाने का नहीं है। जैसा वो पुराना गीत कहता है, खुद बचना ही काफी नहीं है, औरों को भी बचाना होगा। तो आप ये जानिए, आप ये समझिए कि हमें सिर्फ खुद को नहीं बचाना है, हमें दूसरों को भी बचाना है। तो जब प्रार्थना की बात, तीसरी चीज हमने सीखी थी, पहली चीज धीरज, दूसरी तैयारी, तीसरी प्रार्थना। तो प्रार्थना का एक बी सेगमेंट ये है कि हमें सिर्फ खुद को नहीं बचाना है, हमें दूसरों के लिए भी प्रार्थना करनी है। और कैसे करनी है? परमेश्वर भी हम लोगों में से ढूंढता है। मेरे साथ निकाले भजन संहिता 106 उसकी 23वीं आयत। और क्या परमेश्वर देख रहा है आज की तारीख में, बताएं। इसलिए उसने कहा कि मैं इन्हें सत्यानाश कर डालता यदि मेरा चुना हुआ मूसा जोखिम के स्थान में उसके लिए खड़ा ना होता। यदि मेरा चुना हुआ मूसा जोखिम के स्थान पे उनके लिए खड़ा ना होता तो मैं उनको बर्बाद कर देता। ये वो लोग हैं जिनका विश्वास कम है, ये वो लोग हैं जिनको बचाना तो परमेश्वर चाहता है, मगर ये बार बार परमेश्वर के रास्ते से भटक जाते हैं। किसको ढूंढ रहा है परमेश्वर? मूसा को ढूंढ रहा है। मूसा, नूह, यीशु मसीह, अब्राहम, ऐसे ना जाने कितने कैरेक्टर बाइबल में हैं। जब दुनिया तबाह कर दी जानी थी, जब मानव जाति समाप्त कर दी जानी थी, परमेश्वर का गुस्सा इतना बढ़ गया था कि सारी चीजें वो बर्बाद कर देता। ऐसे लोगों ने आके मध्यस्थता की, ऐसे लोग आके उस गैप में खड़े हो गए और परमेश्वर के सामने खड़े हो गए कि नहीं, एक मौका और दीजिए, एक मौका और दीजिए, एक मौका और दीजिए। और यहां पर वो मौका मूसा के लिए बताया जा रहा है। आगे एक और आयत निकाले मेरे साथ, यहेजकेल की किताब 22वां अध्याय और 30वीं आयत। क्या लिखा है वहां पे? और मैंने उनमें ऐसा मनुष्य ढूंढना चाहा जो बाड़े को सुधारे। और बाड़े को सुधारे। बाड़े में कौन रहते हैं? भेड़ बकरियां रहती हैं। भेड़ बकरियां क्या होती हैं? भोली होती हैं, वो दुनिया की बातों को नहीं जानती है, शायद अब तक वो परमेश्वर की बातों को नहीं जाने, मगर परमेश्वर ऐसे जन को ढूंढ रहा है जो उस बाड़े को सुधारे। और क्या करे? और देश के निमित्त नाके में मेरे सामने ऐसा खड़ा हो। देश के निमित्त नाके में, देश मतलब कौम या बहुत सारे लोग, उनके और परमेश्वर के बीच में एक शॉक एब्जॉर्बर की तरह खड़ा हो जाए कि जब परमेश्वर का गुस्सा आए तो वो ये कहे कि हाँ, मैं बर्बाद हो जाऊं मगर तेरे लोग बर्बाद ना होने पाए। यही मेरा काम है कि मैं शायद खुद को बर्बाद कर लूं, शायद मैं खुद तबाह हो जाऊं परमेश्वर के गुस्से से, मगर वो गुस्सा पीछे तक नहीं जाना चाहिए, परमेश्वर के जनों तक नहीं जाना चाहिए और ज्यादा से ज्यादा लोग बचाए जाने चाहिए। आगे क्या लिख रहा है? कि मुझे उसको नाश न करना पड़े। परमेश्वर खुद कह रहा है कि मुझे उनको नाश ना करना पड़े, परंतु ऐसा कोई ना मिला। ऐसा कोई ना मिला। आज शायद परमेश्वर भी हमारे देश में या दुनिया में ऐसे लोगों को ढूंढ रहा है जो घुटनों पर जाएं और प्रार्थना करें, ना सिर्फ अपने लिए परंतु दुनिया के लिए, उन लोगों के लिए जिन तक परमेश्वर का नाम नहीं पहुंचा है। क्या हम वो गैप फिल करने के लिए तैयार हैं? क्या हम वो सारी बातें करने के लिए तैयार हैं? एक बहुत ही फेमस, बहुत ही ऐसी पैसेज बाइबल में से मुझे याद आता है, जब मैं उसे पढ़ता हूं तो मेरे रोंगटे खड़े जाते हैं, मगर मैं उस पूरे पैसेज को नहीं पढ़वा के सिर्फ 2 आयतें पढ़वाऊंगा। गिनतियों की किताब उसका 16वां अध्याय और 47 से 48वीं आयत। मैं इसका थोड़ा सा बैकग्राउंड आपको बताऊं। ये उस समय की बात है जब एरोन और मूसा यहूदी कौम को लेकर चले थे और एक समय ऐसा हुआ है कि उन्होंने बलवा कर दिया, उन्होंने बुरी बातें करनी चालू कर दी और मूसा के खिलाफ खड़े हुए और जमीन फट गई और बहुत सारे लोग उस जमीन में गिर के मर गए। और उसके बाद क्या हुआ? जो बचे लोग थे उन्होंने मूसा के खिलाफ और हारून के खिलाफ बुड़बुड़ाना चालू कर दिया, बुरी बुरी बातें बोलना चालू कर दिया। और इससे परमेश्वर को इतना गुस्सा आया, उसने बोला कि मैं मरी फैलाऊंगा। और आज के समय में क्या हो रहा है? मरी फैल रही है। उस समय भी क्या हुआ था कि मैं मरी फैलाऊंगा, परमेश्वर ने कहा। और एक जबरदस्त सीन हमें यहां दिखाई देता है। क्या हो रहा है? एक तरफ से मरी चलना चालू हो गई है और लोग मरते जा रहे हैं, गिरते जा रहे हैं, मरते जा रहे हैं, गिरते जा रहे हैं। और यहाँ पे क्या हुआ? बहुत ही जबरदस्त चीज हुई। 47वीं और 48वीं आयत पढ़ें, गिनतियों की किताब 47 और 48, 47, 48। मूसा की आज्ञा के अनुसार हारून धूपदान लेकर मंडली के बीच में दौड़ा गया। मूसा की आज्ञा के अनुसार हारून धूपदान लेके, धूपदान जिसमें सुगंधित वस्तु होती है, उसको लेके वो गया, मंडली के बीच में दौड़ा। फिर और ये देखकर कि लोगों में मरी फैलने लगी है, लोग मरने लगे हैं और गिरते जा रहे हैं। आगे क्या हुआ? उसने धूप जलाकर लोगों के लिए प्रायश्चित किया। उसने धूप जलाकर लोगों के लिए प्रायश्चित किया। क्या हम अपने किसी पड़ोसी के लिए प्रायश्चित कर सकते हैं? क्या हम उसके लिए कह सकते हैं कि परमेश्वर
हाँ, हो सकता है कि इन्होंने बुरा काम किया है, हाँ ये अब तक आपको नहीं जाने हैं, पर क्या आप मेरे कहने पे इस दुनिया को तबाह ना करें और इन लोगों को, ये जो मेरे जानकार हैं, ये जो लोग अच्छे लोग हैं जो शायद अब तक आपको नहीं जाने हैं पर दिल से अच्छे लोग हैं, क्या आप इनको एक मौका मेरे कहने से दे सकते हैं? आगे क्या लिखा है? और वह मुर्दों और जीवित के मध्य में खड़ा हुआ, और वो मुर्दों और जीवित के बीच में खड़ा हो गया। एक तरफ से मौत चल रही थी और वहां आके हारून खड़ा हो गया प्रायश्चित करने के लिए। और क्या हुआ वहां पे? एक बहुत जबरदस्त काम हुआ। क्या हुआ वहां पे? तब मरी थम गई। और मरी थम गई। वो मरी, वो गुस्सा जो खुदावंत का था, वो खुदाबाप का जो गुस्सा था, वो यहोशू, माफ कीजिएगा, हारून के आगे नहीं गया। क्यों? क्योंकि किसी ने डिसाइड किया था कि वहां खड़े होके वो माफी मांगेगा, वहां खड़े होके वो प्रायश्चित करेगा दूसरों के लिए। शायद एक मौका और चाहिए। मैं जब आपसे बात कर रहा हूं, इस सीन को मैं याद करता हूं तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि कितना जबरदस्त सीन होगा। एक तरफ से परमेश्वर की रात, गुस्सा, मरी चली आ रही है और एक परमेश्वर का जन आके उसने प्रार्थना की और प्रायश्चित किया और वो मरी वहां रुक गई। तो जरूरत क्या है मेरे लोगों, मसीह लोगों, इस समय आपकी जिम्मेदारी सिर्फ खुद को बचाने की नहीं है। इस समय आपकी जिम्मेदारी सिर्फ ये नहीं है कि आप अपने लोगों को बचाएं। इस समय आपकी जिम्मेदारी सिर्फ ये नहीं है कि अपने लोगों की तरफ देखें या एक कमरे में दुबक जाएं। आपकी जिम्मेदारी ये है कि हम घुटनों पे आ जाएं, प्रार्थना करें और जैसे जैसे ये चिन्ह होते जा रहे हैं उसे टिक मार्क ना करें। टिक मार्क नहीं करना है हमें, मगर जब ऐसी चीजें होती हुई दिखती हैं, एक दिन हमने सुबह उठे और हमने सुना कि भूकंप आया था कहीं और इतने लोगों की जान चली गई, उस दिन हम घुटनों पे आ जाएं, वो दुआ सुन, वो न्यूज सुन के, वो न्यूज पढ़ के और प्रार्थना करें और अपने आप को और मुस्तैद करें। जब जैसे जैसे ये चिन्ह होते जाते हैं और हमें समझ में आते जाता है कि ये चीजें होती जा रही हैं, हर एक स्टेप के साथ हम घुटनों पे और मजबूती के साथ आए, प्रार्थना में और मजबूती के साथ आए और क्या करें और कहें, परमेश्वर इन लोगों को एक मौका और दे दे। खुद को तो मजबूत करें ही, धीरज बांधे रहें। वो दिन आना है, वो दिन आएगा, परमेश्वर की इच्छा से आएगा, खुदाबाप की इच्छा से आएगा। हम लोग क्या कर सकते हैं? हमारा काम यह है कि जिस दिन तक वो दिन नहीं आता, हम प्रार्थना करते रहें कि ये समय टले। और जो बहुत सारे लोग हैं जिन तक अभी तक परमेश्वर का नाम नहीं पहुंचा है, खुदावंद यीशु मसीह का नाम नहीं पहुंचा है, उनका नाम उन लोगों तक पहुंच पाए। साथ ही क्या करें? धीरज बनाए रहें, घबराएं नहीं। जब आसपास ऐसी बातें हो रही हैं तो हम इंसान हैं, इंसानी तौर पे लाजमी है कि हम घबरा जाएंगे। हमारे किसी अजीज को कोई बीमारी हो जाती है तो हम घबरा जाते हैं, ये लाजमी सी बात है। मगर अपना धीरज बना के रखें। ऐसा ना हो कि घबराने में हम परमेश्वर से मुंह मोड़ लें। ऐसा ना हो कि आज हमारे साथ बुरा हुआ, आज रात को हम प्रार्थना नहीं करेंगे। पिछले हफ्ते हमारे साथ बुरा हुआ, आज हम वचन को नहीं पढ़ेंगे। हमें धीरज बनाए रखना है, परमेश्वर के समय पे विश्वास रखना है और उसके साथ चलते रहना है। साथ में क्या करना है? अपना फोकस भी बनाए रखना है। इन सब बातों को काउंट नहीं करना है कि ये काम हो गए हैं, ये काम होने वाले हैं। अपना फोकस सिर्फ अनंत जीवन पे बनाए रखें। हमें नहीं पता कितनी स्टेजेस जानी बाकी हैं, हमें नहीं पता वो दिन कब आएगा जब परमेश्वर आके, खुदावंद यीशु मसीह आके हमें चुनेगा, मगर हमें आज से अपने आप को उस चीज के लिए तैयार कर लेना है। तीसरी चीज, प्रार्थना करें स्वयं के लिए, अपने बचाए जाने के लिए, अपने विश्वास को मजबूत करने के लिए, अपने विश्वास को बढ़ाए जाने के लिए। साथ ही प्रार्थना करें अपने पापों की माफी के लिए, पापों का अंगीकार करें, स्पेसिफिक नाम ले लेकर अपने पापों का अंगीकार करें और विपत्तियों से बचाए जाने के लिए, डिलेस के लिए प्रार्थना करते रहें। साथ ही सिर्फ अपने लिए नहीं, दूसरों के लिए भी प्रार्थना करते रहें। एक और आयत मैं आपको पढ़ाऊंगा और उस आयत के बाद हम लोग खत्म करेंगे। और ये भी एक बहुत जबरदस्त आयत है जो हमें मिलती है निर्गमन की किताब 32वें अध्याय, उसकी 31 और 32 आयत में से। निर्गमन की किताब, बुक ऑफ एक्सोडस, चैप्टर 32 वर्स 31 एंड 32। क्या लिखा है वहां पे? तब मूसा यहोवा के पास जाकर कहने लगा। कौन गया? एक बार फिर मूसा गया। हमने उस वचन संहिता में बात की थी जहां परमेश्वर ने बोला कि मूसा की वजह से मैंने लोगों को छोड़ दिया। अब यहाँ पर मूसा खुद जा रहा है। ये भी शायद उसी चीज को वापस दोहराया जा रहा है, मगर वो परमेश्वर का वर्जन था, ये मूसा का वर्जन है। क्या कहता है वो? एक बार वापस पढ़ें। तब मूसा यहोवा के पास जाकर कहने लगा। तब मूसा यहोवा के पास जाके कहने लगा। और क्या कहने लगा? कि हाय हाय, कि हाय हाय, उन लोगों के सोने का देवता बनवाकर बड़ा, उन लोगों ने सोने का देवता बना लिया। ये उस समय की बात है जब 10 हुक्म दिए जा रहे थे। मूसा पहाड़ पे था
और वापस नहीं आया था। और जब उसने नीचे आके देखा तो सोने का एक बछड़ा बना लिया गया था जिसकी पूजा कर रहे थे लोग बाग। और गुस्सा मूसा को भी बहुत आया था, वो जानता था कि ये गलत कर रहे हैं। और इस आयत में हम पढ़ते हैं, क्या लिखा है? हाय हाय, वो हाय दे रहा है उन लोगों को। क्या लिखा है? हाय हाय, उन लोगों ने सोने का देवता बनवाकर बड़ा ही पाप किया है। वो खुद कह रहा है कि उन लोगों ने सोने का देवता बनवा के बहुत ही पाप किया है, बहुत गलत काम कर दिया। ये हाय है उनके ऊपर। मगर फिर वो क्या कहता है? ये इंपॉर्टेंट बात है, ये हम मसीहियों के लिए है, ये हमारी जिम्मेदारी है। क्या कहता है मूसा? तो भी अब तू उनका पाप क्षमा कर, तो भी अब तू उनका पाप क्षमा कर, नहीं तो अपनी लिखी हुई पुस्तक में से मेरे नाम को काट दे। मूसा को एक जिम्मेदारी दी गई थी कि यहूदियों को इजिप्ट के लैंड से, मिस्र के राज्य से निकाल के और एक प्रॉमिस लैंड पे ले जाता, जो वाचा बांधी गई थी उस जगह पे लेके जाता। और ये बीच का समय आ गया है, यहाँ पर परमेश्वर ऐसा काम यहूदियों ने कर दिया था जिससे परमेश्वर बहुत चिढ़ता है। मूर्ति पूजा से परमेश्वर बहुत चिढ़ता था और वो हो सकता है कि वो उस पूरी कौम को बर्बाद कर देता। और ये गलती ऐसी थी जो छुपाई नहीं जा सकती थी। कई बार बच्चे गलती करते हैं तो माँ बाप छुपा लेते हैं, ये किया तो है मगर इसकी मंशा ऐसी नहीं थी। यहाँ पर मूसा साफ साफ अपने परमेश्वर के पास जा रहा है और हम लोग भी अपने परमेश्वर के पास जाके अपनी गलतियों की माफी मांग सकते हैं और कह सकते हैं उसको कि हाँ गलती हुई है, हाँ गलती हुई है। हाय है उनके ऊपर जिन्होंने वो गलती की है। मगर लास्ट लाइन में क्या लिखा है? जो हमारी जिम्मेदारी है वो क्या है? तो भी अब तू उनका पाप क्षमा कर, तो भी अब तू उनका पाप क्षमा कर, या फिर नहीं तो अपनी लिखी हुई पुस्तक में से मेरे नाम को काट दे। जो लोग लीडर्स हैं ये उनके लिए बहुत बड़ा सबब है, बहुत बड़ा लेसन है। लीडर वो यहाँ पर ऐसा है कि उस काम को, अगर उसको लगता है कि ये काम पूरा नहीं हो पाए तो वो यहाँ तक कहने को तैयार है कि जो तेरी किताब में मेरा नाम लिखा गया है उस नाम को भी काट दे। अगर मेरी कौम बर्बाद हो जाएगी तो मैं भी उनके साथ बर्बाद होने को तैयार हूं। ये उसका कमिटमेंट था कि अपनी कौम को बचाकर लेके जाएगा, उस प्रॉमिस लैंड तक ले जाएगा। जो जिम्मेदारी खुदा ने उसको दी थी उसको पूरा करेगा। और बीच में अगर ऐसा कभी समय आया कि वो पूरा नहीं कर पाए तो उस कौम के साथ वो भी बर्बाद होने को तैयार था। और यही चीज आज हमारे लिए जरूरत है। देखिए, एक पेड़ था जो गलत जगह उग गया था और मालिक ने बोला मालिक को कि इसको काट दे। वो हर बार जाता था और माली बोलता था इसको एक चांस और दे दे, मैं इसमें खाद डालूंगा, मैं इसमें पानी डालूंगा, मैं इसको और अच्छा करूंगा। और मालिक छोड़ देता था। मगर वो अंत तक ऐसा नहीं करेगा। एक समय ऐसा आएगा जब वो बर्बाद कर देगा, जब जजमेंट आएगा, जब न्याय होगा। मगर हम विश्वासियों के लिए जरूरी क्या है? हमारे लिए जरूरी ये है कि हम बात करें, हम लोग साथ चलें, हम लोग विश्वास करें, हम लोग प्रार्थना करते जाएं और ये कहें कि एक मौका इन लोगों को जिन तक आपका नाम नहीं पहुंचा है, एक बार इनको और मौका दे दे, एक बार इनको मौका और दे दे। और हो सकता है कि न्याय के दिन बहुत सारे लोग बर्बाद कर दिए जाएं या उस गुस्से की नजर हो जाएं। मगर हमारी जिम्मेदारी ये है कि जब तक खुदावंद हमें मौका दे रहा है, ना सिर्फ हम अपने बचाए जाने के लिए प्रार्थना करें परंतु लोगों के लिए भी प्रार्थना करें, इस देश को बचाने के लिए प्रार्थना करें, इस दुनिया को बचाने के लिए प्रार्थना करें। मैं विश्वास करता हूं कि आज जब हम इस बारे में बात कर रहे हैं तो सचमुच में ऐसा समय होगा जब हम लोग अपने दिनों को गिनना सीखेंगे और साथ में दिन में एक ऐसा समय निकालेंगे जब ना सिर्फ अपने लिए परंतु दूसरे लोगों के लिए, कलीसिया के लोगों के लिए, देश के लोगों के लिए प्रार्थना करेंगे। और मैं विश्वास करता हूं कि अगर हम एक समय मान के हम विश्वासी लोग अगर प्रार्थना करने लगे तो राय के समान भी अगर हमारा विश्वास हुआ तो कोरोना खत्म हो जाएगा। हम जीतेंगे, हम जरूर जीतेंगे और खुदावंद यीशु मसीह के नाम से जीतेंगे। मैं विश्वास करता हूं कि इस कलाम से आप सबको आशीष मिली होगी और ये भी विश्वास करता हूं कि हम आज ही रात को या आज ही दिन को बैठेंगे और अपने लोगों के लिए प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद एक बार फिर से आप सब लोगों को जिन्होंने सुना। रिहाई ग्रुप के लिए एक बार फिर से धन्यवाद देता हूं कि आपने हमें मौका दिया कि हम लोगों तक पहुंच सके। मैं विश्वास करता हूं कि जो वचन बांटा गया वो परमेश्वर की ओर से था, आपको पसंद आया होगा। और मैं एक बार फिर से अपनी कलीसिया की तरफ से आप सबको सलाम करता हूं। जय मसीह की। जय मसीह।